नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। कल हमने बहस की थी सिफ़ात परवरदिगार के हवाले से, और मुख्तसर बहस थी कि परवरदिगार आलम के दो तरह के सिफ़ात हैं, एक सिफ़ात सुबूतिया और सिफ़ात सल्बिया। आज के लिए हमने कहा था कि आज हम अदालत परवरदिगार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अदालत, परवरदिगार आलम की बहुत सी सिफ़तें हैं, ठीक, बहुत सी सिफ़तें हैं। मसलन परवरदिगार आलम आलिम है, कादिर है, हकीम है, रहमान है, रहीम है, मुतकल्लिम है। लातादाद सिफ़ात हैं, लातादाद सिफ़ात हैं। लेकिन उसूल दीन में जब आप आते हैं तो आप क्या कहते हैं? उसूल दीन कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? परवरदिगार के तमाम सिफ़ात में से सिर्फ़ और सिर्फ हम बहस करते हैं किससे? अदालत से, और अदालत को उसूल दीन का जुज़ करार देते हैं। अदालत के अलावा हम कहीं नहीं देखते हैं कि उसूल दीन में से जो है तौहीद हो, दूसरा जो है वो आलिम होना हो, या कादिर होना हो, या हकीम होना हो, रहमान होना हो, रहीम होना हो, मुतकल्लिम होना हो। हम उसूल दीन में से परवरदिगार की किसी सिफ़त को करार नहीं देते हैं मगर ये कि अदालत को करार देते हैं, ठीक। आखिर क्या वजह है कि ये परवरदिगार आलम की सिफ़त अदालत जो है इससे उसूल दीन में बहस की जाती है? अच्छा, उसूल दीन में अदालत और इमामत, उसूल दीन में अदालत और इमामत, ये हमारे यहाँ सिर्फ बहस होती है। यानी शियों के यहाँ अदालत और इमामत को उसूल दीन में करार दिया गया है, वरना अहले सुन्नत के यहाँ उसूल दीन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तौहीद, नबूवत और क़यामत। इसका मतलब यह है, इमामत इसलिए नहीं है कि वो इमामत के कायल नहीं हैं, वो खिलाफत के कायल हैं, है ना। और खिलाफत भी ये जो है इलाही मनसब नहीं मानते। अहले सुन्नत खिलाफत को इलाही मनसब नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं कि जो हाकिम हो गया वही खलीफा, यानी जिसके हाथ हुकूमत आ गई वही खलीफा है। अदालत के बारे में ये लोग बहस नहीं करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ परवरदिगार आलम की अदालत का मतलब ये है कि परवरदिगार आलम, अहले सुन्नत के यहाँ अदालत किसे कहते हैं? परवरदिगार जो काम भी करे वो ऐन अदालत है। परवरदिगार जो काम भी करे वो क्या है? ऐन अदालत है। क्या मतलब परवरदिगार जो काम भी करे ऐन अदालत है? यानी इनका कहने का मतलब ये है कि परवरदिगार, क्योंकि पूरी कायनात का हमारा क्या है? मालिक है। परवरदिगार पूरी कायनात का मालिक है, और मालिक को अपनी मिल्कियत में हक़ तसर्रुफ़ है। हक़ तसर्रुफ़ का मतलब क्या है? हक़ तसर्रुफ़ का मतलब यह है कि परवरदिगार को हर इंसान के ऊपर पूरा इख्तियार है, वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे।
क्योंकि परवरदिगार को हक़ के तसर्रुफ़ है और पूरा इख्तियार है, लिहाजा परवरदिगार चाहे तो अंबिया को जहन्नम में भेज सकता है और गुनहगार को जन्नत में भेज सकता है। इसमें हम और आप चूँ और चरा नहीं कर सकते कि क्यों परवरदिगार आलम ने अंबिया को जहन्नम में भेजा और क्यों गुनहगारों को जन्नत में भेजा। क्यों? इसलिए कि वो मालिक है, मालिक जो चाहे करे जो चाहे ना करे, पूरा इख्तियार उसके ऊपर है। दूसरी चीज़ कि आखिर क्यों अदालत को उसूल दीन का जुज़ करार दिया गया और उसूल दीन में रखा गया है। पहली वजह यह है कि हमने अदालत को उसूल दीन में इसलिए रखा है क्योंकि परवरदिगार आलम के बहुत से सिफ़ात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ कैसे है? अदालत से है, अदालत परवरदिगार से है। मसलन खुदा का रहमान होना, परवरदिगार का रहीम होना, या इसके अलावा और बहुत से परवरदिगार आलम। मसलन माद, खुदे क़यामत का ताल्लुक़ किससे है? अदालत से है। अगर अदालत न परवरदिगार आलम की मानी जाए तो माद का कोई तसव्वुर नहीं रह जाता है, फिर जज़ा और सज़ा का कोई तसव्वुर ही नहीं रह जाता है कि जब परवरदिगार आलम एक गुनहगार को जहन्नम में डाल सकता है और एक अब्द सालेह को और नेक बंदे को जन्नत में डाल सकता है, तो हिसाब किताब कुछ रह ही नहीं जाता है। या इसी तरीक़े से अंबिया का भेजना, अंबिया का आना, ये अदालत परवरदिगार का तकाज़ा है कि परवरदिगार ने अंबिया को भेजा। क्यों? ताकि वो हमारी क्या कर सकें? रहनुमाई कर सकें। ठीक, तो इसलिए हमने शुमार किया है क्योंकि परवरदिगार आलम की बहुत सी सिफ़तों का ताल्लुक़ अदालत से है। अगर हम अदालत को उसूल दीन में से ख़त्म कर देंगे तो ये सारी सिफ़त परवरदिगार आलम की जो हैं ये ज़ेर सवाल आ जाएंगी, यानी इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों हमने अदालत को तौहीद के बराबर में करार दिया है। तौहीद के साथ हमने क्यों अदालत को करार दिया है? इसलिए कि हदीसों में अदालत को तौहीद के साथ ज़िक्र किया गया है। क्या किया गया है? अदालत को तौहीद के साथ ज़िक्र किया गया है। और कुरान मजीद में कम से कम 300 मरतबा, यानी 300 टाइम्स जो है वो अदालत और जुल्म के बारे में गुफ्तगू हुई है। कम से कम 300 मरतबा कुरान मजीद में अदालत और जुल्म के बारे में क्या हुई है? बहस हुई है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि हदीसों में तौहीद के साथ साथ जो है वो अदालत का तज़किरा किया गया है। जैसे तम्मत कलिमतो रब्बिका सिद्क़न व अदला, यानी परवरदिगार आलम ने अपने कलमे को तमाम किया है काहे के साथ? सदाकत के साथ और अदल के साथ। यहाँ तक कि अदल को दीन का उसूल करार दिया गया है, दीन की असल करार दिया गया है हदीसों में। ठीक,
यानी तौहीद के साथ अदल को ज़िक्र किया गया और क्या बुनियाद करार दिया गया है किसको? अदल को। यानी अदल जो है वो दीन की क्या है? बुनियाद है। जैसा कि मौलाए कायनात का गालिबन कौल है या छठे इमाम का, बहरहाल मासूम का कौल है, आप लिख सकते हैं मासूम का कौल है क्या? इन्ना असासद्दीन, उर्दू अरबी ना लिखिए तो कम से कम उर्दू, इन्ना असासद्दीन अत्तौहीदो व वल आदल। क्या कह रहे हैं मासूम? इन्ना असासद्दीन अत्तौहीद वल आदल, दीन की असास, बुनियाद और जड़ क्या है? तौहीद है और अदालत है। क्योंकि अदालत असास दीन है। असास का मतलब होता है जड़, बुनियाद, है ना, नींव। क्योंकि अदालत दीन का सुतून है, पाया है, इस वजह से हमने अदालत को उसूल दीन में शुमार किया है। तो अब अगर कोई सवाल आ जाए कि अदालत उसूल दीन में से क्यों है, हाँ, एक तो ये हो गया और दूसरा इससे पहले जो हमने बयान किया कि अगर हम अदालत के कायल नहीं होंगे तो परवरदिगार आलम की बहुत सी सिफतें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, यानी उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर माद, नबूवत, इमामत, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार आदिल है, हैं? क्या परवरदिगार जालिम हो सकता है? क्या परवरदिगार जालिम हो सकता है? हो सकता है जालिम या नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? हैं? आदिल है वो तो ठीक है, रहमान और रहीम है तो क़हार और जब्बार भी है। खुदा क्यों जुल्म नहीं कर सकता? जुल्म करने वाला कभी इंसाफ नहीं कर सकता। क्या परवरदिगार जालिम हो सकता है? कोई भी इंसान या कोई भी जुल्म कब करता है? जुल्म करने की कुछ वजह होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान जुल्म करता है। जुल्म जो इंसान करता है तो जुल्म करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जहालत। पर इंसान कब जुल्म करता है? जुल्म करने की वजहों में से एक वजह क्या है? जहालत। जहालत का मतलब क्या है? यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को ये इल्म नहीं होता है, उसे मालूम नहीं होता है कि ये फ़ला हक़ किसका है। क्योंकि इल्म नहीं होता है कि ये फ़ला हक़ किसका है, लिहाजा हक़ किसी का होता है और दे किसी को देता है। क्योंकि उसके यहाँ हक़ पहुँचाने का इल्म नहीं होता, इस बुनियाद पर वो क्या करता है? जुल्म कर देता है ना अनजाने में। लेकिन परवरदिगार आलम क्या जाहिल है? खुदा न खास्ता। परवरदिगार के बारे में हम जानते हैं कि परवरदिगार आलिम है, और आलिम भी नहीं, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। क्या मतलब? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर यानी ऐसा आलिम है कि जो सिर्फ ज़ाहिर को नहीं जानता है बल्कि दिल के अंदर छुपे हुए राज़ों को भी जानता है। तो जो इतना बड़ा आलिम हो कि जो दिल के राज़ों से भी वाकिफ़ हो, दिलों के राज़ों को भी जानता हो, जो तन्हाई के राज़ों से भी वाकिफ़ हो, तो उसके यहाँ क्या जुल्म आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक। तो पहली वजह क्या होती है? इंसान कब जुल्म करता है या कोई भी? जहालत की बुनियाद पर इंसान जुल्म करता है। और परवरदिगार आलम के यहाँ जहालत नहीं पाई जाती है, बल्कि परवरदिगार ऐन इल्म है, आलिम भी नहीं है बल्कि ऐन इल्म है, जहाँ से इल्म का चश्मा जारी होता है।
ठीक। दूसरी चीज़, इंसान क्यों जुल्म करता है? दूसरी वजह जो जुल्म करने की है वो एहतियाज। एहतियाज, एहतियाज यानी ज़रूरत। इंसान एहतियाज और ज़रूरत की बुनियाद पर क्या करता है? जुल्म करता है। मसलन किसी इंसान ने देखा कि फ़ला शख्स के पास एक चीज़ है, फ़ला शख्स के पास क्या है? एक चीज़ है जो इसके पास नहीं है, लिहाजा उस शय को पाने के लिए क्या करता है? इंसान जुल्म करता है। लिहाजा दूसरी वजह क्या है? ज़रूरत और एहतियाज है, क्योंकि इंसान उस शय की ज़रूरत महसूस करता है अपने लिए, लिहाजा वो क्या करता है? जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है। और हम जानते हैं कि परवरदिगार क्या है? मोहताज नहीं है, बल्कि वो क्या है? गनीयुन हमीद। परवरदिगार क्या है? हर शय से बेनियाज है, उसके यहाँ एहतियाज और ज़रूरत नहीं पाई जाती। गनी मुतलक है, हर चीज़ में गनी है, किसी भी मकाम पर परवरदिगार आलम मोहताज नहीं है। बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज़, इंसान जुल्म क्यों करता है? क्यों करता है? इज्जो नातवानी की बुनियाद पर कभी कभी इंसान जुल्म कर देता है। इज्जो नातवानी, आजिज़ी की बुनियाद पर, मजबूरी जिसे कह दें, मजबूरी की बुनियाद पर, यानी वो जानबूझकर जुल्म नहीं करता है, ठीक, इख्तियारी सूरत में जुल्म नहीं करता है, लेकिन जुल्म करने के ऊपर वो मजबूर हो जाता है, लिहाजा जुल्म करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान, क्या हुआ था? आजिज़ी यानी मजबूरी की हालत में जुल्म करता है, इख्तियारी हालत में ही करता है, बल्कि मजबूरी की हालत में इंसान क्या करता है? जुल्म करता है। मिसाल के तौर पर मजबूरी की हालत में कैसे इंसान जुल्म करता है? मसलन आपके ऊपर कोई हक़ है, लेकिन आप उस हक़ को अदा करने के ऊपर कादिर नहीं हैं, आप हक़ को साहिब हक़ तक पहुँचाने में मजबूर है। मिसाल के तौर पर आपने किसी का हक़ गस्ब कर लिया, ठीक, वो दुनिया में नहीं रहा, अब आप मजबूर हो गए कि उसका हक़, हालांकि उसके वारिसों को पलटा सकते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मसलन वो दुनिया में नहीं है, तो अब आप मजबूर हो गए कि उसका हक़ उसको कैसे दें। लिहाजा मजबूरी की हालत में, क्योंकि आप मजबूर हैं और साहिब हक़ को उसका हक़ नहीं अदा कर सकते हैं, इस सूरत में आप क्या करते हैं? जुल्म कर देते हैं। चाहते हुए जुल्म नहीं करते हैं, मजबूरी की हालत में जुल्म करते हैं। और परवरदिगार आलम क्या है? मजबूर नहीं है, परवरदिगार नातवा नहीं है, बल्कि परवरदिगार अला कुल्ले शैइन क़दीर, अला कुल्ले शैइन क़दीर, वो हर शय के ऊपर कुदरत रखने वाला है। जो कुदरत रखता है उसके यहाँ आजिज़ी नहीं पाई जाती है। चौथा है ना, क्यों जुल्म करता है इंसान? कभी कभी इंसान तकब्बुर की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, कीने की बुनियाद पर जुल्म करता है। ठीक,
कीना, हाँ कीना, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद। कभी कभी इंसान इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्या करता है, बुग़्ज़ करता है, यानी जुल्म करता है अपने सामने वाले के ऊपर। मसलन फ़ला के पास फ़ला शय है, हमें हसद पैदा हो गई, लिहाजा हमने उसके ऊपर क्या किया, जुल्म करना शुरू किया। हमारे पास मालो दौलत आ गई, मालो दौलत के नशे में हम चूर हो गए, लिहाजा हमने गरीबों के हक़ को पामाल करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर, बुग़्ज़ व हसद, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर इंसान क्या करता है, जुल्म करता है। लेकिन परवरदिगार आलम की ज़ात इन तमाम चीज़ों से क्या है, मुबर्रा है। इसलिए कि वो बुग़्ज़ करेगा तो किससे करेगा, उसके मुकाबले में कोई है नहीं। हसद करेगा तो किससे करेगा, कीना करेगा तो किससे करेगा, क्योंकि उसके यहाँ ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर परवरदिगार जुल्म नहीं कर सकता। ठीक, इसलिए परवरदिगार के बारे में कहा गया है कि इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन। ये आयत है सूरह निसा की 40वीं आयत है। जैसे आपसे सवाल किया जा सकता है कि मसलन ये आयत किससे मुताल्लिक़ है, हैं? ज़रूरी नहीं कि आ जाए, आ सकता है। इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, के परवरदिगार आलम एक ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं कर सकता है। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैआ, इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैआ, परवरदिगार आलम अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता है। वलाकिन्नन्नास, लेकिन लोग खुद अपने ऊपर क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। तो ये हो गई कि क्यों परवरदिगार आलम जुल्म नहीं कर सकता है। एक सलवात भेजें। अब जब हम बात कर रहे हैं अदालत परवरदिगार के बारे में, तो अब सबसे पहले हम अदालत के माना के बारे में बात करेंगे कि अदालत के माना क्या हैं। अदालत के माना क्या हैं? और कोई माना? मसलन अल्लाह ने ये 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों को 2-2 रुपए दिए, ये क्या है? या सब लोग जितने बैठे हैं सबको 2-2 रुपए दिए, हैं? ये इंसाफ है? नहीं, अदल व इंसाफ एक है। इसको कहते हैं मसावात। सबको बराबर से तकसीम करना, ये मसावात है। ठीक, इसको कहते हैं मसावात। हम अदालत और मसावात में फ़र्क नहीं जानते हैं, इसीलिए हम एतराज़ कर देते हैं कि परवरदिगार आलम ने फ़ला को करोड़पति क्यों बनाया है और फ़ला को गरीब क्यों रखा है। अदालत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सबको बराबर से दिया जाए। अदालत का मतलब हरगिज़ नहीं है कि सबको बराबर से दिया जाए। मसावात का मतलब है कि सबको बराबर से दिया जाए। वरना अगर अदालत का मतलब ये होता कि सबको बराबर से दिया जाए, तो क्लास में अगर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इम्तिहान में उस्ताद को सबको 100 में 100 नंबर देने चाहिए थे। अगर सबको 100 में 100 उस्ताद दे दे तो ये इंसाफ होगा?
आप ही कहेंगे कि ये जुल्म हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। लिहाजा अदालत अलग चीज़ है और मसावात अलग चीज़ है। लिहाजा हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने अदालत से काम नहीं लिया, फ़ला को गरीब बनाया, हमको अमीर बनाया, फ़ला को 10 बच्चे दिए, हमें एक भी बच्चा नहीं दिया, फ़ला को ये अता कर दिया, हमें कुछ भी अता नहीं किया। ये अदालत परवरदिगार का तकाज़ा नहीं। अब कह रहे हैं कि अदालत के माना क्या है। अदालत करे लुग़त में अदालत जो है वो किसके बराबर में आता है? डिक्शनरी में अदालत आता है जुल्म के मुकाबले में। ठीक। अब अदालत के इस्तिलाह में माना क्या है? ठीक। इस्तिलाह में अदालत के कई माना बयान हुए हैं कि जिनमें से मशहूर माना, कई माना है। सबसे पहले हम अदालत के मशहूर माना को बयान करेंगे। अदालत के मशहूर माने क्या हैं? रियायतुल हुकूक। रियायतुल हुकूक क्या मतलब? रियायतुल हुकूक यानी हक़ की रियायत करना। ठीक। हुकूक की रियायत करना या जो है कह दें हक़ को हक़दार तक पहुँचाना। ठीक। हुकूक की रियायत करना या हक़ को हक़दार तक पहुँचाना, यह क्या कहलाता है? मशहूर माना है अदल के। अदल के मशहूर माना क्या है? रियायतुल हुकूक यानी हक़ को हक़दार तक पहुँचाना या हक़ की रियायत करना। इसी के मुकाबले में अगर हक़ को हक़दार तक न पहुँचाया जाए या हुकूक की रियायत न की जाए तो क्या कहलाता है? जुल्म कहलाता है। ठीक। तो पहले माना क्या हो गए? हक़ की रियायत करना यानी हक़ को हक़दार तक पहुँचाना। तो अब अदालत के ये माना किस वक्त सादिक़ आएंगे, यानी अदालत का ये माना कब पाया जाएगा? जब दरमियान में हक़ हो। जब दरमियान में किसी का हक़ होगा तभी ये माना जो हैं सादिक़ आएंगे। बात समझे? अदालत के ये माना कब आएंगे कि हक़ को हक़दार तक पहुँचाना, जब हक़ पाया जा रहा हो। अगर हक़ ही नहीं होगा तो हक़ हक़दार तक पहुँचाया कैसे जाएगा? ठीक। तो अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं। देखिए 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक ये होता है कि हक़ को हक़दार तक पहुँचाया, हक़ हक़दार को मिल गया, इसको क्या कहेंगे? अदालत। ठीक। अगर हक़ हक़दार को नहीं मिला तो क्या कहा जाएगा? जुल्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हक़ जो है वो नहीं पाया जाता है दरमियान में। मसलन आपका हक़ ये था कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद आपको 300 रुपये मसलन मज़दूरी दी जाए। ठीक। तो अगर मज़दूरी दे दी गई तो हक़ हक़दार को मिल गया। लेकिन अगर हमने मज़दूरी कराने के बाद हक़ आपको नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता इसमें और बचता है। वो रास्ता क्या है कि दरमियान में हक़ नहीं है, हक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम बग़ैर हक़दार के हक़ उस तक पहुँचा रहे हैं।
मसलन तुमने सुबह से शाम तक काम नहीं किया है, उसके बावजूद भी हम 300 रुपये तुम्हें दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? हैं? इसको क्या बोला जाता है? हैं? तेज बोलो ना, बोलो बोलो, क्या बोले थे? हाँ, तो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? आपका हक नहीं था कि हम आपको 10 रुपये दें, लेकिन हमने आपको दे दिया, ये क्या है? एहसान है, फजल है ये हमारा, कि आपका हक नहीं था लेकिन उसके बावजूद हमने दे दिया। इसको क्या कहते हैं? एहसान, फजल। तो क्या हो गया? 3 चीज़ें हो गई। एक हो गया अदालत, एक हो गया जुल्म, और एक हो गया फजल और एहसान। जुल्म परवरदिगार के यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन अदालत पाई जाती, फजल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? उसकी इबादत नहीं भी करता है तब भी जो है वो खाने के लिए मिल जाता है। दुआ कोई याद है जो करते हैं परवरदिगार से? क्या है? तो इसमें क्या है? हैं? नेमतें हैं। तो नेमतों से अदालत का क्या ताल्लुक़ है? तुम बताओ दुआ यार। हमें मशहूर दुआ है, नमाज में भी करते होगे, रब्बे आमिलना बेफज़लिक वला तो आमिलना बेअदलिक। हैं? सुनो तब ना समझ में आए। परवरदिगार से आप दुआ करते हैं कि नहीं? परवरदिगार हमारे साथ अपने फजल से काम लेना, अपनी अदालत से काम न लेना। इसलिए कि अगर परवरदिगार अदालत के ऊपर आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? ठिकाना हमारा यहीं होगा। इसलिए कोई नमाज तो हमारी इखलास के साथ नहीं होती है, कोई काम हमारा इखलास के साथ नहीं होता, सब दिखावे के तौर पे होता है, सब रियाकारी के तौर पे होता है। लिहाजा परवरदिगार हमारे साथ फजल से काम लेना, परवरदिगार हमारे साथ अदल से काम न लेना। ये आज क्या क्लास है? आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि ये हमने मशहूर माना बयान किया है अदालत का, कि अदालत के मशहूर माना है एताउ कुल्लु हक़्क़िन ज़ी हक़्क़हु या रियायतुल हुक़ूक़, हक़ की रियायत करना यानी अदालत। इसके अलावा अदालत के और माना भी हैं जो इंशाअल्लाह हम रब्बे आमिलना बेफज़लिक वला तुआमिलना बेअदलिक। परवरदिगार हमारे साथ फजल से काम लेना, हमारे साथ। हाँ,